Hello friends, in this video we are going to discuss the concept of percentage. We will discuss here percentage basic with shortcut tricks. अगर आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम्स में अपना टाइम जो है वो 80% तक बचा सकते हैं। तो परसेंटेज जो है वो आपको अदर चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा, लाइक इन प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई में तो हेल्प करेगा ही। सो लेट्स सी, फर्स्ट हम ये समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। इफ यू लुक एट दिस टर्म परसेंट, in its simplest sense its meaning is per 100. So percentage means for every 100. 20% means 20 upon 100. किसी भी नंबर को एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करने के लिए हमें उस नंबर में 100 से डिवाइड करना होता है। तो हियर वी हैव रिटन 20 बाई 100। तो 20 बाई 100 का मतलब क्या हुआ? 20 आउट ऑफ एवरी 100. To express n% as a fraction, we will write n by 100. So n% as a fraction will be nothing but it will be fraction with numerator n and denominator 100. To express a by b as a percentage. अब हमें किसी भी फ्रैक्शन को एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें उल्टा करना होगा। हमें उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3/5। 3/5 को एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करने के लिए हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसको सॉल्व किया है तो हमारा आंसर आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए मैन इन्वेस्ट 5% ऑफ हिज इनकम इनटू शेयर्स। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ही इन्वेस्ट 5 रुपीज आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज ऑफ हिज इनकम इनटू शेयर्स। सपोज उसकी इनकम जो है वो है 300, तो वो इन्वेस्ट करता है 5 रुपीज आउट ऑफ एवरी 100। 5 + 5 + 5 डेट इज 15 रुपीज। तो मैन जो है वो अपनी इनकम का 15 रुपीज शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है अगर उसकी इनकम जो है वो 300 रुपीज है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ बेस समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बेस जो है वो क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता है कि हमें नीचे क्या रखना है, हमें ऊपर क्या रखना है, हमें परसेंटेज निकालना कैसे है। तो उसके लिए जो है हमें बेस पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हमें परसेंटेज निकालना किसका है। तो उसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इंडिया वॉन 50% ऑफ मैचेस सी प्लेड। वॉट डज दिस लाइन मीन्स? इंडिया प्लेड 100 मैचेस एंड वॉन 50 आउट ऑफ देम। इंडिया ने 50 मैचेस जीते हैं अगर उसने 100 मैचेस खेले होते। यहाँ पे वी हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू द टर्म 50% ऑफ मैचेस सी प्लेड। अभी हमें ये पता नहीं है कि उसने कितने मैचेस खेले हैं, पर यहाँ पे हमें ये पता है कि इंडिया ने जीते कितने मैचेस हैं। मान लीजिए इंडिया ने खेले हैं 30 मैचेस, तो नंबर ऑफ मैचेस वॉन निकालने के लिए हमें 50% ऑफ 30 करना होगा। तो 50% ऑफ 30 विल बी 30 into 50 upon 100. We will solve this and we will get our answer. अब यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। फाइंड 8% ऑफ ₹225। अब हमें पता है किसी भी नंबर को एज ए परसेंटेज एक्सप्रेस करने के लिए हम उसमें 100 से डिवाइड करते हैं। 8 upon 100 और हमें निकालना है ऑफ ₹225। तो वी विल राइट लाइक दिस। हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक और छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 50,000 to 60,000। फाइंड इंक्रीज्ड परसेंटेज। यहाँ पे हमें जो परसेंटेज है वो इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालना है। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें इंक्रीज्ड पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि 50,000 से 60,000 जो है पॉपुलेशन वो बढ़ रही है। तो मीन्स पॉपुलेशन, इनका जो डिफरेंस होगा वही हमारा इंक्रीज्ड पॉपुलेशन होगा। 60,000 में से 50,000 माइनस किया 10,000। अब 10,000 हमने ऊपर रखा क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज उसी का निकालना है। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या हुआ? यहाँ पे 50,000, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 50,000 पे ही बढ़ रही है। तो 10,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, इसको सॉल्व किया, हमें हमारा आंसर मिल गया। नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। If the value is increased successively by A% and B%, then final increase is given by A plus B plus AB upon 100%। ये जो है ये नेट चेंज है ओवर द पीरियड। पर यहाँ पे जो वैल्यू है A और B की वो पॉजिटिव और निगेटिव होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक बार वैल्यू A% इंक्रीज हो रही है, B% यहाँ पे अगर डिक्रीज हो रहा होता तो हम क्या लिखते? हम B का साइन चेंज कर देते। तो हम लिखते A माइनस बी माइनस AB अपॉन 100%। क्लियर?
अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, पर इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड सक्सेसिवली बाई 20% देन बाई 10%, देन नेट चेंज इन परसेंटेज टर्म। अगर हम ये वैल्यू डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 20 + 10 + 20 इंटू 10/100 32%। पर ये 32% आ कैसे रहा है वो देखना होगा। प्राइस जो है पेट्रोल की वो 20% और 10% इंक्रीज हो रही है सक्सेसिवली, तो क्या नेट चेंज इसमें 30% होगा 20 + 10? नो, डेट विल बी रॉन्ग। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि प्राइस जो है वो पेट्रोल की वो थी 100, अब उसमें 20% इंक्रीज हुआ तो ये हो गई 120। फिर उसमें 10% फिर से इंक्रीज हुआ 120 + 10% ऑफ 120, तो ये हो गया 132। प्राइस जो है वो 100 से हो रही है 132, तो इनका जो डिफरेंस है 132 माइनस 100 32%। तो ये हम क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो हमारा नेट चेंज हो रहा है वो 32% हो रहा है। दीज आर फ्यू रिलेशंस ऑफ सिमिलर टाइप, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दीज ऑल। यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला है ये, आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। इफेक्ट इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज माइनस परसेंटेज डिक्रीज माइनस परसेंटेज इंक्रीज इंटू परसेंटेज डिक्रीज अपॉन 100। यहाँ पे जो वैल्यू है पॉजिटिव और निगेटिव साइन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वैल्यू जो है वो सेम परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इफ द वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय A% देन डिक्रीज बाय A%, तो नेट चेंज जो होगा वो ओवर द पीरियड होगा A² अपॉन 100। यहाँ पे भी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 10%, तो ओवर द पीरियड जो है वो चेंज क्या होगा? क्या वो +10 इंक्रीज -10 डिक्रीज 0% होगा? नो। सबसे पहले मान लेते हैं कि सैलरी जो है वर्कर की वो थी 100, अब वो इंक्रीज हुई 10% तो वो हो गई 110, वो डिक्रीज हुई 10% तो 110 माइनस 10% ऑफ 110 डेट इज 99। यहाँ पे 100 से हो रही है वैल्यू 99, मतलब 1% का चेंज हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है। अगर हम फॉर्मूले में भी रखेंगे 10% अपॉन 100 तो 1% हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन ड्रॉप योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।